नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपनी यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में। हम आपको बता दें, हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार भौतिक विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट को, जो आपके एग्ज़ाम के सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिएगा, आज हम लोग ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हीट। देखिएगा, अपने क्वथनांक पर जब एक तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है तब उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जब कोई वस्तु अपने स्थान से ऊष्मा में परिवर्तन करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा के बराबर आपका होता है हाफ mv²। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा जो होती है उसमें द्रव्यमान और वेग के वर्ग का आधा होता है। चलिएगा, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ऊष्मा का एक उत्तम अवशोषक उत्तम उत्सर्जक भी होता है। तो हम आपको बता दें, जो ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक होता है वही उत्तम उत्सर्जक भी होता है। आगे देखेंगे, ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। चलिएगा, नेक्स्ट देखेंगे, ऊष्मा का संचारण 3 विधियों के द्वारा होता है। जो पहला होता है चालन विधि, दूसरा होता है संवहन विधि, तीसरा होता है विकिरण विधि। हम आपको बता दें, जो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है तो उसमें 3 अहम भूमिका होती है। पहला क्या होता है चालन विधि। चालन का मतलब, जब हम कोई वस्तु को चालते हैं तो उसमें ऊष्मा धीरे धीरे रूपांतरित होती है। संवहन मतलब, जब हम किसी वस्तु को हीट देते हैं तो वो धीरे धीरे उस प्रकरण में आगे बढ़ती है। विकिरण विधि का मतलब होता है, जब हम किसी ऊष्मा की वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, वह उस वस्तु को गर्म ठंडा जिस तरीके से विकिरण का रूप होगा उस तरीके से ऊष्मा को प्रदान करेगा। आगे देखिएगा, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। हम आपको बता दें, जब सुबह का सूर्य होता है उसकी जो प्रकाश की किरणें होती हैं गर्म नहीं होती हैं। क्योंकि नहीं गर्म होती हैं, हम आपको बता दें, जब सुबह होता है तो आपका जो सूर्य होता है वो बहुत दूरी पे होता है। दूरी से होने के कारण जब उसकी प्रकाश हम पर पड़ती है तो बहुत समय लगता है। समय के साथ साथ वो ऊर्जा नहीं दे पाता है। लेकिन यही जब आपका दोपहर हो जाता है, दोपहर के समय में सूरज आपके ऊपर ही रहता है, तो वहाँ से क्या होता है कि आप और सूरज के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिससे जो सूर्य का प्रकाश होता है बड़ी तीक्ष्ण लगती है, जिसमें हमें ऊष्मा का अधिक पता चलता है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो हम आपको बता दें, अगर कोई वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर उसके ताप को अगर हमें बढ़ाना होगा तो उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये चीज़ आप इसको नोट रखिएगा। आगे देखेंगे, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें यांत्रिक ऊर्जा भंडारित हो जाती है। आप देखे होंगे, आप अपने बचपन में या दूसरे के बचपनों में जब बच्चे खेलते हैं, एक जीप मोटरसाइकिल जो उसमें चाबी भरी जाती है, उस चाबी को हम लोग भर देते हैं। भरने के बाद चाबी निकाल कर जैसे पहिया को ज़मीन पर रखते हैं, फर्श पे रखते हैं, वैसे वह गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलने लगती है। तो यह रीजन होता है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाता है, भंडारित हो जाता है चाबी भरने से। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हवा का वाष्प घनत्व। जो हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है। तो इसको आप नोट रखिएगा।
आगे चलिएगा, जानेंगे 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 80,000 कैलोरी होती है। याद रखेंगे, जैसे अगर हम 2000 ग्राम पानी को गर्म करेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वहाँ पे जो ऊष्मा का कैलोरी मात्रक होता है वो 80,000 तक कैलोरी हो जाती है। इम्पोर्टेंट। आगे देखेंगे, धारिता से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जब धारिता से ऊष्मा प्राप्त होती है उसे भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे, संवहन से ट्रांसमिशन संप्रेरित करने वाला कार्य या प्रक्रिया तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करंट संचरण द्वारा गैस का द्रव्य में ऊष्मा अंतरण तथा वायुमंडल में तीव्र गति से ऊष्मा या वायुमंडलीय गुणांकों का अंतरण विशेषकर ऊर्ध्वगामी निर्देशित करना गति प्राप्त कर द्वारा होता है। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होता है, सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कपाने के कारण प्रतिपादन तापगतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति ठंडी से कपकपाने लगता है, ठंड लगने लगती है किसी व्यक्ति को, तो उस ठंड लगने के कारण उसमें तापगतिकी का द्वितीय नियम कार्य करता है। चलिएगा आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, धातु से बने चाय के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का अवरोधक होता है। तो आप याद रखिएगा, कभी भी जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने में जिस हैंडल का प्रयोग होता है वह हैंडल लकड़ी का होता है। तो लकड़ी का होने के कारण से वह क्या होता है, कुचालक होता है। जब ये कुचालक होगा, जब इसमें ऊष्मा प्रसरित होगी तो ऊष्मा लकड़ी में नहीं चल पाएगी, इसीलिए जो उसका हैंडल होता है, हत्था होता है, वह आपका क्या होता है, कुचालक होता है। और आपको पता होना चाहिए सुचालक और कुचालक होता क्या है। जिसमें धारा का प्रवाह हो उसे सुचालक कहते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। जैसे आपके बहुत सारे उदाहरण समाज में दिखाई देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका इंजन होता है इंजन ट्रांजिस्टर 2 डायोड का एक संयोजन होता है। हम आपको बता दें, जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में 2 डायोडों का संयोजन होता है। आप डायोड जानते रहिए, डायोड किसे कहते हैं। डायोड को जानने के लिए इस तरीके से ऐसे फिर यहाँ पे इस तरीके से होते हैं, इन्हें डायोड कहते हैं। आपकी ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं नॉर्मल। ट्रांजिस्टर 2 डायोडों का एक संयोजन होता है। और देखिएगा, इंजन के बारे में जानते रहेंगे। निम्न तापकारी इंजन का उपयोग अंतरिक्ष शटल में किया जाता है। जो इनका उपयोग होता है वो अंतरिक्ष में किया जाता है। हम आपको बता दें, जैसे कि अगर आपको पता नहीं होगा, जो इनका उपयोग किया जाता है, सबसे पहले अंतरिक्ष में जब कोई भी मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं तो वह एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया बल के ऊपर डिपेंड होता है। हम आपको बता दें, वो आपका कुछ इस प्रकार से होता है। वो ज़मीन में इस तरीके से होती है। जब मिसाइल रॉकेट लॉन्च होती है तो यहाँ पे इतनी बल दी जाती है कि जो ज़मीन से बल निकलता है, जितना बल नीचे जाता है उससे बराबर बल ऊपर ही जाता है। इस प्रकार से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, जिसमें न्यूटन का तीसरा नियम कार्य करता है। तीसरे नियम को क्रिया बल प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यह क्रिया बल प्रतिक्रिया बल एक ऐसा नियम होता है जो सभी जगहों पे कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर चलने पर जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर चलता है तो वहाँ भी न्यूटन का
थर्ड नियम का प्रयोग किया जाता है। जब वह अपना पाँव आगे वाला, ये पहला पाँव जब आगे रखता है तो पिछला पाँव आपको पीछे रहता है। इसी पीछे से जब ये धक्का देता है तब हमारा अगला पाँव आगे होता है। इस प्रकार के नियम को ही एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बस थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।